हेलो फ्रेंड, तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था किंगडम एनिमलिया। और किंगडम एनिमलिया का हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, किस किस तरीके से किंगडम एनिमलिया को क्लासिफाई किया गया है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे उन सारे के सारे कैरेक्टर को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। उनका जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज हम लोग किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत जो कुछ फाइलम है जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन सब फाइलम में जो हमारा पहला फाइलम है वह फाइलम पोरीफेरा है। तो फाइलम पोरीफेरा के आज हम सभी के सभी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और एग्जाम्पल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, फाइलम पोरीफेरा की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा ये जो नाम है, तो पोरीफेरा का मतलब बॉडी में बहुत सारे पोर या छेद होते हैं। तो पोर वियरिंग एनिमल्स ही हमारे क्या होते हैं, पोरीफेरा होते हैं। तो पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत ये रखे गए हैं। जो पोर वियरिंग एनिमल्स हैं, मतलब जिनके बॉडी के अंदर बहुत सारे छेद पाए जाते हैं, उसको फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत रखा गया है। और जितने भी एनिमल इनमें आते हैं उनमें बहुत सारे पोर होते हैं, उनको हम लोग स्पंज कहते हैं। तो आप यह भी बोल सकते हैं कि जितने भी स्पंज होते हैं वे आपके फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि जो टर्म पोरीफेरा था, टर्म पोरीफेरा जो था उसको रॉबर्ट ग्रांट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले टर्म पोरीफेरा को दिया था। जितने भी स्पंज होते हैं, देखिए कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट की, अगर कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वह प्लांट की तरह बिहेवियर शो कर रहा है या एनिमल की तरह बिहेवियर शो कर रहा है, तो इस चीज को भी डिस्कस किया जाता है। तो इस चीज को भी स्टडी किया जाता है। तो जितने भी स्पंज थे, तो इस इलिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि जितने भी स्पंज होते हैं वे एनिमल लाइक बिहेवियर शो करते हैं। तो इस वजह से इसको किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत रखा गया। तो एनिमल लाइक बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि ये सभी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि इनमें किसी प्रकार का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाया जाता। जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाया जाएगा या ये हेटेरोट्रॉप रहेंगे तो ये कौन सी सेल का कैरेक्टर, ये यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है। तो यह यूकैरियोटिक सेल का बेसिक कैरेक्टर है, फोटोसिंथेटिक, इसमें पिगमेंट नहीं पाया जाता और इसे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे एग्जाम में कोई पूछ लिया जाता है कि स्टडी ऑफ स्पंज या स्टडी ऑफ पोरीफर्स को हम लोग क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ स्पंज या स्टडी ऑफ पोरीफर्स को हम लोग पैराजूलॉजी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, स्टडी ऑफ पोरीफर्स या स्टडी ऑफ स्पंज को हम लोग पैराजूलॉजी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम फाइलम पोरीफेरा के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि फाइलम पोरीफेरा के सारे एनिमल क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली मैराइन होते हैं, लेकिन 95% जो एनिमल होते हैं वह क्या होते हैं, मैराइन वाटर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड सेसाइल दिया गया है। तो सेसाइल का मतलब यह होता है कि एनिमल जो रहते हैं, सेसाइल एनिमल वे होते हैं जो एक ही जगह पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें जैसे अगर फाइलम पोरीफेरा के एक मेंबर की हम ले लें, जैसे साइकान है, तो साइकान या फाइलम पोरीफेरा के मेंबर जितने भी इसके मेंबर रहेंगे वे एक जगह पर रहना ज्यादा पसंद करेंगे, यानी कि वो किसी सबटेटम से या कोई भी चीज रहेगी तो उससे चिपके रहेंगे, यानी कि एक जगह पर रहना ये ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब यही होता है। इसमें एक से ज्यादा सेल पाई जाती है, मतलब ये क्या होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। मल्टी सेलर होते हैं यानी कि इसमें एक से ज्यादा सेल पाई जाती है। इसके साथ साथ ही यूकैरियोटिक भी होते हैं। तो इनमें सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। तो सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ हमने देखा था, जो एनिमल है, एनिमल की जो सेल थी वह सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई थी, सिंगल सेल की बनी हुई थी। इसका मतलब ये क्या था, यूनिसेलुलर थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारी सेल्स आपस में एक्यूमुलेट हो गई और कुछ अलग तरीके से फंक्शन करने लगी। इस वजह से जो फाइलम पोरीफेरा में जो ऑर्गेनाइजेशन है वह सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया गया। सबसे पहली बात यह कि जो सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन जो पाया गया सबसे पहले पोरीफेरा में पाया गया। तो याद रखना आपको, जो सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले किसमें पाया गया, पोरीफेरा में पाया गया। जितने इसके साथ जितने भी इसके एनिमल होते हैं क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि बहुत सभी के सभी क्या एनिमल जो इसके रहते हैं वो दो जर्म लेयर से मिलकर बने होते हैं। जर्म लेयर का मतलब क्या कि जो जाइगोट के बाद जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो जाइगोट बनने के बाद जो डेवलपमेंट होता है, बॉडी की अलग अलग चीजें बनती हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं जर्म लेयर। तो जर्म लेयर या इसमें दो प्रकार की जर्म लेयर पाई जाती है। एक आपकी जो बाहर की होती है उसे हम लोग एक्टोडर्म बोलते हैं, जो कि बाहर के पोर्शन को पूरा करती है, और जो एंडोडर्म होती है वह अंदर के पोर्शन को पूरा करती है। तो इस तरह से इसमें दो प्रकार की जर्म लेयर पाई जाती है। तो जितने भी पोरीफर्स होते हैं वे
क्या होते हैं, आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना कि जितने भी पोरीफर्स होते हैं आपके क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिप्लोब्लास्टिक में दो जर्म लेयर पाई जाती है, पहला एक्टोडर्म होते हैं और दूसरा जो पाई जाती है वह एंडोडर्म होती है। तो मेसोडर्म जो रहती है इसमें कम्प्लीटली एब्सेंट रहती है, यानी कि जो मेसोडर्म लेयर होती है वह फाइलम पोरीफेरा में नहीं पाई जाती। तो यह भी आपको याद रखना है। इससे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि इनकी बॉडी में बहुत सारी छिद्र पाई जाती है और इन सब छिद्र को हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। याद रखना है, जो इनके बॉडी में पोर, जितने भी पोर पाए जाते हैं उसको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। तो ऑस्टिया वाला जो पोर रहता है उससे जो वाटर रहता है वह बॉडी के अंदर जाता है और उस वाटर के साथ साथ कुछ फूड पार्टिकल्स के अलावा भी कुछ अन्य चीजें भी बॉडी के अंदर जाती है। और इसकी जो सारी सेल्स रहती हैं वो बॉडी के अंदर कई सारी सेल्स पाई जाती है, तो उन सारी सेल्स को फूड अपने आप को कैप्चर कर लेती हैं। फूड कैप्चर करने के बाद उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। बाकी का जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है वह ऊपर के पोर्शन में एक ओपनिंग पाई जाती है जिसे हम लोग आस्कुलम बोलते हैं। तो उस आस्कुलम के थ्रू जो ऊपर के पोर्शन पे जो छिद्र पाया जाता है उसे हम लोग आस्कुलम बोलते हैं, और ऊपर के छिद्र के द्वारा ही जो बचा हुआ वाटर रहता है वह बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो पूरी की पूरी बॉडी रहती है, बॉडी में सिलेंडर टाइप की कैविटी पाई जाती है जिसे हम लोग स्पंजोसील कैविटी कहते हैं। तो जो स्पंजोसील कैविटी होती है उसके चारों तरफ कॉइनासाइट सेल्स पाए जाते हैं। जो कॉइनासाइट सेल होती हैं वह फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती हैं, यानी कि जो फूड बॉडी के अंदर गत जाता है वाटर के थ्रू, तो जो कॉइनासाइट सेल्स होती हैं वह उसे कैप्चर कर लेती हैं और कैप्चर करने के बाद उसे कुछ प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती हैं। इस तरीके से इसमें कई सारी एक्टिविटी पाई जाती हैं। तो जितने भी आपके पोरीफर्स होते हैं वे क्या होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं। फिल्टर फीडर के होने के साथ साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे इसमें क्या है कि कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम क्या करता है, वह एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन में हेल्प करने के साथ साथ या रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें फूडिंग में भी हेल्प करता है। इस तरीके से जो काम होते हैं उसे कैनाल सिस्टम के थ्रू होते हैं। मतलब एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन और अन्य तरीके जो फूड कैप्चर करना, इस तरीके जो वर्क होते हैं वह कैनाल सिस्टम के थ्रू होते हैं। तो कैनाल सिस्टम को थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जो वाटर बॉडी के अंदर जाता है वह ऑस्टिया के थ्रू जाता है और ऑस्टिया के थ्रू जाने के बाद वह आस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी की पूरी चीजें कैनाल सिस्टम के थ्रू होती हैं। अगर हम लोग इसके एक्सक्रीशन की बात करें तो यह अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है। अमोनिया का एक्सक्रीशन इसलिए करता है क्योंकि यह पानी में पाया जाता है। तो अमोनिया का जब एक्सक्रीशन करेगा तो क्या होगा, अमीनोटेलिक भी कहते हैं इसे। दूसरे शब्दों हम लोग अमीनोटेलिक भी बोलेंगे, यानी कि यह अमोनिया का एक्सक्रीशन कर रहा है। पिछले वीडियो में हमने अमोनोटेलिक और यूरोटेलिक आदि के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप वह वीडियो ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के अनुसार आप उसे देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स होते हैं वे क्या होते हैं, आपके सारे के सारे वे अमीनोटेलिक होते हैं। अमीनोटेलिक के साथ साथ क्या होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि यानी कि इनके बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही एनिमल के बॉडी में पाया जाए तो उसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल की बॉडी में अगर पाया जाए तो उसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। उसके बाद अगर इसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। अगर हम इसके अलावा इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें एक क्रॉस्ड होता है और एक इंटरनल होता है। तो इंटरनल में क्या हुआ कि एक ही एनिमल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जो क्रॉस में क्या होता है कि क्रॉस में दो एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है, भले ही दोनों मेल या फीमेल हो, सेक्स ऑर्गन हो, लेकिन क्रॉस की जरूरत पड़ेगी। तो इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फाइलम पोरीफेरा का जो लार्वा होता है उस लार्वा का क्या नाम होता है। तो आपको याद रखना है कि जो फाइलम पोरीफेरा का जो लार्वा होता है उसे हम लोग एम्फीब्लास्टुला लार्वा या पैरेनकाइमुला के नाम से जानते हैं। इसमें दो प्रकार का लार्वा पाया जाता है, एम्फीब्लास्टुला और पैरेनकाइमुला, दो प्रकार के इसमें लार्वा पाए जाते हैं। तो ये फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत ये जो लार्वा होते हैं फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये लार्वा जो क्या होते हैं, ये फ्री स्विमिंग होते हैं। इसमें आपके कुछ टोटीपोटेंट सेल होते हैं। टोटीपोटेंट सेल का मतलब कि ऐसी सेल जो अपने ही तरीके की दूसरी सेल को बनाए तो उसे हम लोग टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। इसके बाद कुछ फाइलम पोरीफेरा के जैसे कुछ एग्जाम्पल जैसे साइकान, ल्यूकोसिलेनिया आदि इसके एग्जाम्पल है जिसको आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, फाइलम पोरीफेरा के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इन सब पॉइंट को हमने वीडियो में डिस्कस किया। ये सब पॉइंट्स अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आप सबको मिल सके।